पहले कुछ वीडियो देखते हैं। अब ये वीडियो देखिए। हर दिल देखकर क्या लगता है? प्रदर्शन, राजनेता, ज़कात। भारत में ईरानी एम्बेसी ने कुछ दिनों पहले अपने बैंक डिटेल्स पोस्ट कर भारतीयों से डोनेशन की मांग की थी, जिसके बाद कश्मीर में खासकर शिया बहुल क्षेत्र जैसे बारामूला में ईद के बाद बड़ी मात्रा में कैश, सोना, चांदी, पीतल के बर्तन ईरान की मदद के लिए डोनेट किए गए। लेकिन आखिर $400 बिलियन की जीडीपी वाले देश को आम भारतीयों के सोने की क्या जरूरत पड़ गई? क्या ये केवल सोने की बात है? और सोना भी किनका? वो जो खुद को दुनिया भर में सबसे गरीब बताते हैं, या फिर ये समुदाय की बात है? और अगर ये समुदाय की बात है तो क्या समुदाय देश के ऊपर है? क्या ये विश्व में उम्मा को एकजुट करने का सोचा समझा कदम है? ये सब देखकर मन में एक ही सवाल पैदा होता है कि कल को अगर ऐसा कुछ पाकिस्तान के साथ हुआ तब भारतीय मुस्लिम समुदाय किसे चुनेंगे, अपना देश या उम्मा को? ये सवाल इसलिए भी है क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। खिलाफत मूवमेंट तुर्की में खलीफा के समर्थन में था और इससे यह भी पता चलता है कि 100 वर्षों में कुछ नहीं बदला। जो तब तुर्की के शासकों के लिए खड़े थे वही आज ईरान के शासकों के लिए खड़े हैं, और इतनी गंभीरता से कि दशकों की बनाई अपनी गरीबों वाली इमेज के नष्ट होने से भी चिंतित नहीं है। लेकिन हमने ये सवाल कैसे कर लिया? लानतें आएंगी मुझे, कुछ मत बोलो। अगर सवाल करूं तो मैं कम्युनल हूं, अगर मैं समर्थन करूं तो सेक्युलर, अगर मैं ये पूछ लूं कि देश पहले या नहीं तो मैं कम्युनल, अगर ये पूछ लूं कि वॉर तो ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच है, ऐसे में भारत का हित देखिए तो मैं कम्युनल। अगर मैं सवाल करूं कि याकूब मेनन के जनाजे में क्यों गए थे तो मैं कम्युनल। लेकिन सेक्युलर बनकर करूं क्या? क्योंकि सेकुलरिज्म की परिभाषा मेरे पल्ले तो नहीं पड़ती। आपके पल्ले पड़ती हो तो बताइए। इनके हिसाब से सेकुलरिज्म के आइडियल्स कौन है? आरफा खानम शेरवानी, मुंशी सायमा, राना अयूब। लेकिन मेरे लिए यह हिपोक्रेसी है। ये वही हिपोक्रेसी है जो आज ईरान के साथ खड़े हैं, बार बार कोशिश कर रहे हैं कि उम्मा एकजुट हो, भारतीय सरकार पर दबाव बनाए। ये वही हिपोक्रेसी है जो भारत में खुद तो हिजाब नहीं पहनती लेकिन छोटी बच्चियों के हिजाब के कथित हक के लिए लड़ती है, किताबें छीनकर उन्हें हिजाब चुनने के लिए बढ़ावा देती है। और उसी समय जब ईरान में महसा अमीनी की हत्या हुई तो ईरान के खिलाफ खड़ी थी, और आज साथ क्यों है? उस समय ईरान के खिलाफ क्यों थी? स्क्रिप्ट बदल गई या आपके आकाओं का हुक्म? अगर सेकुलरिज्म की परिभाषा मुझे मेरे देश के ऊपर उम्मा को चुनने को बोलती है, अगर सेकुलरिज्म की परिभाषा मुझे मेरे ही स्टेट के खिलाफ खड़े होने को कहती है, तो शायद आप सेकुलर और कम्युनल का मतलब ही नहीं समझ पाए। देखिए, मुद्दा जंग का नहीं है, मुद्दा है स्टेट बनाम उम्मा का। जंग ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच है। इसमें मजहब कहां से आ गया? इस जंग का मुद्दा कभी मजहब था ही नहीं। तो भारत में मुस्लिम समुदाय से डोनेशन के नाम पर क्या उम्मा को एकजुट करने का प्रयास चल रहा है? जंग में जो मारे गए हैं उनके साथ हमारी सहानुभूति है, दोनों तरफ, एक तरफा नहीं। लेकिन यह जो प्रयास चल रहा है वह केवल एक जंग तक सीमित नहीं है, क्योंकि अगर वॉर विक्टिम्स के लिए सहानुभूति ही जतानी है तो वे एक तरफा क्यों है? वे मजहबी क्यों है? वे राजनीतिक क्यों है? गाजा में बच्चे मर रहे हैं लेकिन इजराइल में नहीं मर रहे। 7 अक्टूबर के हमलों को क्यों बुला दिया जाता है? ईरान के अंदर ही कुर्दों को मारा जाता है तब। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो दशकों तक हुआ उस पर क्यों बात नहीं हुई? ऑल आइज ऑन रफा, लेकिन ये आंखें कभी 7 अक्टूबर के हमलों को क्यों नहीं देखती? कभी खुद के कश्मीर में जो दशकों तक हुआ कश्मीरी पंडितों के साथ, उनकी मदद क्यों नहीं करती? विक्टिम्स तो वह भी हैं, क्योंकि आप अगर स्टेट यानी राष्ट्र हितैषी होते तो एक तरफा सहानुभूति लेकर नहीं घूमते, क्योंकि आपकी सहानुभूति भी कम्युनल है, केवल आपकी ही नहीं, आपका वोट पाने के लिए जो बैठे हैं उनकी भी। अब प्रियंका गांधी को ही ले लीजिए, फिलिस्तीन के समर्थन में बैग लेकर संसद पहुंच जाती हैं। इनकी पार्टी भारतीय सरकार पर ईरान को लेकर दबाव बनाती है, एडिटोरियल्स लिखे जाते हैं, लेकिन बाकी हर जगह चुप्पी। खैर, उम्मा के नाम पर अपने जीवन की जमा पूंजी देने के पहले ये सोचते भी हैं? एक आतंकवादी के जनाजे में रोने के पहले ये क्या सोचते होंगे? धुरंधर जैसी फिल्में इन्हें प्रोपोगेंडा लगती हैं, लेकिन सरफरोश जस्टिफाइड है, हैदर जस्टिफाइड है। ऐसे में सवाल क्यों ना उठे? देशभक्ति पर, राष्ट्रहित पर कौन पहले, समुदाय या राज्य? यह सब देखकर खिलाफत की याद आ जाती है। ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगी, लेकिन यही वजह थी जिससे भारत बटा, पाकिस्तान बना, और वही पाकिस्तान आज भी हमारे राज्य को खत्म करना चाहता है।
ऐसे में लेट CDS बिपिन रावत द्वारा कही गई 2.5 फ्रंट वाली बात याद आती है। भारत केवल 2 फ्रंट्स पर नहीं बल्कि 2.5 फ्रंट पर लड़ रहा है।